आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सामाजिक संज्ञान, स्कीमा एवं रूढ़ धारणा तथा अभिवृत्ति, इसके प्रमुख लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, या सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान क्या है या सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति तथा सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से किस आधार पर प्रभावित होता है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम सामाजिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न, छवि निर्माण क्या है, इसकी कितनी उप प्रक्रिया है। छवि निर्माण क्या है, इसकी कितनी उप प्रक्रिया है। आपका उत्तर होगा, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलने के बाद उसके व्यक्तिगत गुणों के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। ऐसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ ना कुछ अनुमान अवश्य लगाते हैं। तो उसी अनुमान लगाने की प्रक्रिया को हम छवि निर्माण के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति से मिलने के बाद उस व्यक्ति के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके गुण अवगुण के बारे में जो हम अनुमान लगाते हैं उसी को हम छवि निर्माण के नाम से जानते हैं। इसकी 3 उप प्रक्रिया हैं, चयन, संगठन और अनुमान। अगला प्रश्न है, गुणारोपण क्या है अथवा कारणों के गुणारोपण से आप क्या समझते हैं। गुणारोपण क्या है अथवा कारणों के गुणारोपण से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, जब किसी व्यक्ति के छवि बनाने के पश्चात या किसी व्यक्ति के छवि बनाने के पश्चात हम उस व्यक्ति के व्यवहार को जानने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के छवि बनाने के पश्चात या बाद उस व्यक्ति के व्यवहार को हम जानने का प्रयास करते हैं। उसके व्यवहार को जानने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम कारणों का गुणारोपण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, छवि निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, या गुणारोपण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं। छवि निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख कौन कौन हैं। आपका उत्तर होगा, छवि निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्यक्षणकर्ता की उपलब्ध सूचनाओं की प्रकृति। नंबर 2, प्रत्यक्षणकर्ता के सामाजिक स्कीमा। नंबर 3, प्रत्यक्षणकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं। नंबर 4, व्यक्तिगत या परिस्थितिजन्य कारक। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक संज्ञान क्या है या सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संज्ञान क्या है या सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, सामाजिक संज्ञान उन समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को दर्शाता है जो सामाजिक वस्तुओं से संबंध को प्राप्त करने और उनका प्रक्रमण करने से जुड़ा होता है। अर्थात वे सभी प्रक्रियाएं जो सामाजिक व्यवहार को समझने, उनकी व्याख्या करने या विवेचना करने में करता है, वे सभी प्रक्रियाएं जो सामाजिक व्यवहार को समझने में, व्याख्या करने में, विवेचना करने में हमारी मदद करती है, सामाजिक संज्ञान कहलाता है। 6ठा प्रश्न है, स्कीमा या अन्विति योजना क्या है। स्कीमा या अन्विति योजना क्या है। उत्तर होगा,
अनुविति योजना एक ऐसी योजना है जो हमारी स्मृति में एकत्रित की हुई मौलिक इकाइयां हैं और यह सूचना परिक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह काम करती है। 7वां प्रश्न है, आधरूप क्या है? आधरूप क्या है या आधरूप से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा वह स्कीमा जो संवर्ग के रूप में काम करती है। वह स्कीमा जो संवर्ग के रूप में काम करती है, अर्थात जो किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से परिभाषित करने में हमारी सहायता करती है, साथ ही वस्तु के संपूर्ण विश्लेषण करती है, इसे ही आधरूप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़ धारणा क्या है या रूढ़ धारणा से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा सामाजिक संज्ञान की दृष्टि से संवर्ग आधारित स्कीमा। सामाजिक संज्ञान की दृष्टि से संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबंध होते हैं उसे ही रूढ़ धारणा कहते हैं। रूढ़ धारणा किसी विशेष समूह के प्रति पूर्वाग्रह की एक अभिनति है। यह अभिनति विकसित करने के लिए उर्वर भूमि प्रदान करती है। 9वां प्रश्न है, कर्ता प्रेक्षक किसे कहते हैं? कर्ता प्रेक्षक किसे कहते हैं? उत्तर होगा व्यक्ति द्वारा स्वयं के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभव हेतु व्यक्ति द्वारा स्वयं के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभव हेतु गुणरोपण तथा दूसरे व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभव हेतु गुणरोपण के मध्य अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को कर्ता प्रेक्षक के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या है? इसके प्रमुख घटक या विशेषता कौन कौन है? उत्तर होगा अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है जो व्यक्ति के विश्वास पर आधारित होता है। अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है जो व्यक्ति के विश्वास पर आधारित होता है। यह सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है। यह व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाला अस्थायी या अस्थायी विचार है, जिसे अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता है कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता या जटिलता और केंद्रीयता। 11वां नंबर प्रश्न है, अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन हैं? अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन हैं? उत्तर होगा अभिवृत्तियां जन्मजात नहीं होती हैं। इसका निर्माण और परिवर्तन लगातार चलते रहता है। अतः अभिवृत्ति निर्माण और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1, साहचर्य के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण, पुरस्कार या दंड के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण, प्रतिरूपण के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण और सूचना के माध्यम से अभिवृत्ति का निर्माण। तो ये 4 ऐसे स्रोत हैं जो अभिवृत्ति का निर्माण और परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, तो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? यहाँ केवल निर्माण से प्रश्न है। तो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं परिवार का माहौल, क्योंकि परिवार का जैसा विचार होगा आपका विचार वैसा होगा। दूसरा, विद्यालय का परिवेश। तीसरा, मित्रमंडली। चौथा, व्यक्तिगत अनुभव। और 5वां, संचार और संचार के माध्यम। और अंतिम प्रश्न है, 13वां नंबर प्रश्न है, अभिवृत्ति परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन हैं? यह अभिवृत्ति को परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले, अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, समूह में परिवर्तन के द्वारा। दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ निकट संबंध स्थापित करके। तीसरा, संस्कृति में बदलाव करके। मनोवैज्ञानिक प्रभाव के द्वारा।
अगला, स्कूल और कॉलेज में परिवर्तन ला करके, दबाव समूह के द्वारा, व्यक्ति के विचार में परिवर्तन ला करके, समूह या परिवार में अपेक्षित भूमिका का निर्वाह करके, या किसी संत या विचारक की बात को सुनकर आप अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 13 के महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।